नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल पे। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि टाइमिंग चेंज हुई है, सीरियल की स्टोरी लाइन में बड़ा बदलाव हुआ है और अब ऐसा लग रहा है अपकमिंग एपिसोड के ट्रैक को देखकर कि सीरियल के मेकर्स ने अच्छा खासा बजट रिलीज कर दिया है। यानी कि उन्होंने सीरियल के ऊपर पैसे लगाने शुरू कर दिए हैं, अच्छे खासे सेटअप दिखाने शुरू कर दिए हैं और एक बार में हमें मल्टीपल सेटअप पर सीरियल की जो है लोकेशन देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले ऐसा लगातार हो रहा था कि जब केवल और केवल सलूजा हाउस का हमें सीन देखने को मिलता था, बाकी सारे सीन जो है वो ग्रीन स्क्रीन पर नजर आते थे और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर कमेंट भी करने शुरू कर दिए थे। इवन हम लोगों ने भी बात की थी कि सीरियल के मेकर्स क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कई बार, और ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपके पास इतनी अच्छी टीआरपी है। पर अब आने वाले एपिसोड के अंदर सीरियल के मेकर्स जो है आयशा सिंह के पुराने टीवी सीरियल की तर्ज पर अच्छे खासे सेटअप और रंगीन माहौल दिखाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब माहौल कुछ ऐसा बना है कि अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल मजेदार माहौल होने वाला है और मैं बताऊंगा आपको डिटेल के अंदर सब कुछ। लेकिन यहाँ ये मजेदार माहौल है, इससे पहले एकदम थ्रिलर वाली स्टोरी भी आपको देखने को मिल रही है, जो कि प्रीकैप प्रोमोज में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए, यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर अनिरुद्ध को ऐसा लगता है कि यहाँ ऐश्वर्या को और सोनिया उर्फ ऐश्वर्या को ले जाकर जो है वो धमकाएगा, डराएगा और उससे सच कबूल करवाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो कर सकता है ऐसा। लेकिन वो भूल चुका है कि सोनिया खन्ना आज से 25 साल पहले भी उस पर भारी पड़ी थी और आज वो ऐश्वर्या राय सिंह बन चुकी है और आज भी भारी ही पड़ने वाली है। जिस बंदूक की नोक पर वो उसे डरा रहा है, धमका रहा है, वो बंदूक की नोक कब उसकी ही तरफ हो जाएगी उसे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह अपनी जिंदगी के सफर में इतनी आगे निकल चुकी है कि अनिरुद्ध सक्सेना जैसे कुछ छोटे मोटे गुंडे से वो आए दिन मुलाकात करती है, मुलाकात करती है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है अनिरुद्ध के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आएगी। अब अनिरुद्ध जो है सारी सच्चाई कबूल करवाते हुए नजर आएगा ऐश्वर्या राय सिंह से, और ऐश्वर्या राय सिंह अपने पास्ट के बारे में रियलिटी बताते हुए नजर आएगी। यानी कि हमारे लिए सीन तो सीरियल के मेकर्स ने रिलीज कर दिया है बिहाइंड द सीन पर, जिसको लेकर लोग बोल रहे थे कि पहले सीन दिखा देते हैं, सीरियल को लेकर एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है। सीरियल के मेकर्स को बिहाइंड द सीन आउट करने कम कर देने चाहिए। लेकिन देखो, सीरियल के मेकर्स बड़े समझदार होते हैं, बेवकूफ तो होते नहीं है, करोड़ों का बजट लेकर चल रहे हैं वो लोग। ऐसे में यहाँ पर वो सिर्फ वही सीन हमें दिखाते हैं जो कि हमारे लिए बस एक्साइटमेंट बिल्ड कर दे। बाकी जो मेन उसके अंदर स्टोरी लाइन होती है वो कभी भी बिहाइंड द सीन में आउट नहीं आती। वो मेरे जैसे या दूसरे क्रिएटर्स जो है वो आपको बताते हैं। दूसरे क्रिएटर्स भी आई एम श्योर ऐसे होंगे, फेस वीडियो कम बनाते हैं पर चैनल्स तो काफी सारे हैं जो अच्छी न्यूज देते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है इस जगह पर हमें पास्ट का रियल सच निकलते हुए नजर आएगा, जहां पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वाकई में इस पॉइंट पर सही कौन है। वेल, ऐश्वर्या राय सिंह को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम है, अनिरुद्ध के फैंस ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं, काफी सारे बन चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध को लेकर और भी सहानुभूति अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी और वो और तब बढ़ जाएगी जब यहाँ पर बंदूक चलेगी और बंदूक फेंक जाएगी ऐश्वर्या राय सिंह अनिरुद्ध के पास और अनिरुद्ध कैच कर लेगा। मन्नत विक्रांत को लगेगा कि इस भाई ने, इस अंकल ने, इस पिता ने गोली चलाई है और हमारी मन्नत को लग गई है गोली, पर वो मन्नत को बस छू कर निकली है और मन्नत जो है वो शोर से और आवाज से जो है बेहोश हो गई है। ऐसे में यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह बच जाने वाली है, अनिरुद्ध पकड़ा जाने वाला है, पुलिस बुलाएगा इस बार विक्रांत डेफिनेटली। मन्नत का ख्याल वो रखने वाले हैं, अनिरुद्ध मन्नत के पास दौड़कर भी जाने वाले कि बेटा तुम्हें लगी तो नहीं, दिखाओ जरा, वगैरह वगैरह सारी चीजें। पर विक्रांत और ऐश्वर्या मिलकर उसे दूर कर देंगे कि तुम लायक नहीं हो, खुद बंदूक चलाते और खुद ही फिर हालचाल पूछ रहे हो। ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध को सलाखों के पीछे भेजते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि गोली चली है, छोटा मोटा क्राइम तो है नहीं एंड पुलिस का इन्वॉल्व होना जरूरी है। एंड पता नहीं क्यों मैं इतनी बार बोल चुका हूं, सारे क्राइम मेजबानी में मत कराओ, मत कराओ, मत कराओ। ग्राहक आता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, खाता है तो मर जाता है, बेहोश हो जाता है। हर रोज यहाँ पर पुलिस आती है। मुझे तो लग रहा है कि इनका वही वाला सीन है कि 25 लाख का इन्वेस्टमेंट, 26 लाख का घाटा, वही वाला सीन चल रहा है। यहाँ पर माइनस में चल रहा होगा इनका रेस्टोरेंट और शेफ के नाम पर 2-3 शेफ है, वही वेटर है, वही शेफ है, वही मैनेजमेंट देखते हैं, वही कारनामे करते हैं, वही क्राइम करते हैं, वही अच्छे लोग हैं, वही बुरे लोग हैं। सारी चीजें तो ये डेरेक वेरेक, ये मन्नत मिलकर ये 4-5 लोग हैं मिला जुला कर सारे। रेस्टोरेंट बंद भी वही करते हैं, खोलते हुए ये झाड़ू पोंछा वही कर रहे हैं, खाना भी वही बना रहे हैं और बड़ी फ्रेंचाइजी है भाई रेस्टोरेंट की। अब ऐसी होती है तो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हम तो देखो इस रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में कभी कूदे नहीं है। आप लोगों को आइडिया हो तो बताओ, क्योंकि ये नॉर्मल कोई छोटा मोटा स्टार्टअप होता है तो हम मान लेते हैं ऐसी चीजें होती है।
होनी भी चाहिए, क्योंकि आप खुद से काम करोगे तो फायदा होगा। लेकिन जब आप 5 स्टार रेस्टोरेंट बता रहे हैं, इतने मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट्स बता रहे हैं जिसकी फ्रेंचाइजी चल रही है, चेनें चल रही है, वहां पर ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता। बात कर लेते हैं यहाँ पर मनोरंजन और खुशनुमा सीन की, तो यहाँ पर सभी को लग रहा है कि अनिरुद्ध सलाखों के पीछे अब माहौल शांत है, मुसीबतें टल चुकी है और अब वक्त है दही हांडी का। और दही हांडी को लेकर ना सीरियल के मेकर्स ने बहुत जबरदस्त सा सेटअप तैयार किया है, बड़ा रंगीन माहौल तैयार किया है। अगर आयशा सिंह के पुराने फैन है ना, गुम है किसी के प्यार में से उन्हें फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना, सेम टू सेम वाइब आने वाली है, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब आने वाली है। और जो कुछ लोगों की शिकायत रहती है ना कि सीरियल की कहानी बहुत ही एक डार्क थीम पर चलती है और बहुत अंधेरा अंधेरा सा नजर आता है, पॉजिटिव वाइब क्रिएट ही नहीं होने देती सीरियल के मेकर्स, तो फाइनली वो पॉजिटिव वाइब आपको अपकमिंग एपिसोड में दही हांडी स्पेशल जन्माष्टमी स्पेशल पर जो है आते हुए नजर आएगी। और बहुत कमाल का ये सीन है। यहां पर सीधी सी बात है, दही हांडी में हांडी को फोड़ने वाला कोई और नहीं, पुनीत और विक्रांत दोनों होने वाले हैं। लेकिन डेफिनेटली यहां पर विक्रांत हमारा अव्वल रहने वाला है, क्योंकि हर चीज में विक्रांत आगे है। पुनीत को तो लंदन की हवा ने छोड़ा ही नहीं आज तक। ऐसे में यहां पर विक्रांत अपनी दही हांडी की रस्मों को पूरे करते हुए नजर आएगा और मन्नत के साथ जो है रोमांटिक अंदाज में भी नजर आने वाला है। दोनों के बीच में शानदार माहौल होगा, लेकिन इस माहौल को किरकिरा करने के लिए मलिका चाल चलते हुए नजर आएगी, जो कि यहाँ पर रंग में थोड़ा सा भंग डालते हुए नजर आएगा, जो कि किसी भी टीवी सीरियल में कॉमन होता है, नॉर्मल होता है। कभी भी कोई भी इवेंट, फेस्टिवल, शादी वगैरह कभी काम से एक साथ आराम से होती ही नहीं है, ये तो इतिहास रहा है, इसे भला हम कैसे बदल दें। वेल, यहाँ शो का अपकमिंग एपिसोड बहुत मस्त होने वाला है। मैं तो एक्साइटेड हूँ खासकर इस दही हांडी स्पेशल एपिसोड के लिए, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मेजबानी में होने वाले क्राइम वाले सीन को लेकर मैं तो बड़ा बोर हो जाता हूँ, क्योंकि एक ही एक जगह पर आप सीन दिखाते हो, वो भी क्राइम वाले, मतलब आप रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट नहीं दिखा रहे हो बल्कि गुंडों का अड्डा दिखा रहे हो। मुझे तो लग रहा है पब्लिक को भी आने में और डर लगने लग गया होगा, क्योंकि कवरेज इतनी हो जाती है, पुलिस इतनी बार आती है, मीडिया वाले तो इनको आड़े हाथ लेकर बैठे ही रहते हैं। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अभी फ्यूचर में कभी मौका मिले मेजबानी रेस्टोरेंट में जाने का, तो वहां जाकर क्या खाना चाहेंगे आप, जहर वाली रोटी या फिर बंदूक वाली गोली? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।